आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है, उपदेश से बदलता तो अब तक दुनिया स्वर्ग बन गई होती। बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर युद्ध, हिंसा और आतंक को भी इस दुनिया से अगर खत्म करना है तो हमें प्रयोग आधारित शिक्षा प्रणाली, जो कि हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, आपने और हमने सबने कथा सुनी होगी युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी की, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। द्रोणाचार्य जी ने पाठ दिया बच्चों को याद करने के लिए, अगले दिन पूछा, सबने तपाक से दोहरा दिया। छोटा सा पाठ था, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। एक विद्यार्थी बोला पाठ याद नहीं हुआ, छोटा सा पाठ था, काकल याद करके लाना। दूसरे दिन पूछा तो भी कहीं याद नहीं हुआ। तीसरे दिन द्रोणाचार्य जी को गुस्सा आया, वो जमाना अलग था, एक चांटा जड़ा और युधिष्ठिर जी कहते हैं पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बदतमीजी है? बोले गुरुदेव आपने ही कहा था कि शिक्षा वो शिक्षा है जीवन में उतर जाए। मुझे अब तक गुस्सा आता था, किंतु आज चांटा पड़ा, जब गुस्सा नहीं आया, मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे पाठ याद हो गए। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। और ये बात मैं एक सन्यासी होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि स्टूडेंट का अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा या दब्बू रह जाएगा। अपेक्षा है, और ये साइंटिफिक सच है, कि हमारे भीतर एनिमल ब्रेन भी है जहाँ पांचविक वृत्तियां जन्म लेती है हमारे मस्तिष्क में, तो नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहाँ पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। और इसलिए आप देखिए यूनेस्को के संविधान में भी ये कहा गया कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। तो हम पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करके इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं।